हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे हो, हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे। एंडोक्राइन सिस्टम में अभी हमने लास्ट 2 वीडियो तो बनाई थी बेटा, वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर थी। ये थायराइड ग्लैंड की 3rd वीडियो है। हमने थायराइड ग्लैंड को डिटेल में पढ़ा था बेटा, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि सर थायराइड ग्लैंड का शेप कैसा है, इसका वेट कितना है, कितने लोब्स हैं, इन लोब्स को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है। फिर सर इसमें एक पिरामिड का एक स्ट्रक्चर है जो किसका रेमिनेंट है, ये सब हमने इसमें पढ़ा था। इसकी लोकेशन सर्वाइकल से थोरासिक यानी C5 से लेके T1 तक है, ये भी हम लोगों ने देखा उसमें। फिर बेटा हमने आगे देखा कि सर इसकी ब्लड सप्लाई कौन कौन सी है। इसमें कुछ अलग आर्टरी जैसे कि आइमा आर्टरी, कोहार वेन, ये सब भी हम लोगों ने इसमें पढ़ा। फिर हम लोगों ने ब्लड सप्लाई पढ़ने के बाद बेटा लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ा, और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि सर हार्मोन का सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है बेटा, अब हार्मोन के सिंथेसिस से मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो मैंने बोला था कि सर जो अगर मैं थायराइड ग्लैंड की एक स्लाइड ले लूं, क्या ले लूं बेटा, थायराइड ग्लैंड की एक स्लाइड ले लूं, उस स्लाइड में मैं कट करके अगर देख रहा हूं तो मुझे मिल रहा है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर सर 2 तरह की सेल पाई गई है। कितनी तरह की सेल पाई गई है सर? 2 तरह की। एक होती है बेटा फॉलिक्यूलर सेल, एक होती है बेटा पेरा फॉलिक्यूलर सेल। ठीक है बेटा, और हमने देखा कि जो फॉलिकुलर सेल के बीच में ये जो गैप है, ये जो स्पेस है, इसको हमने क्या नाम दिया बेटा? कॉलोइड। क्या नाम दिया बेटा? कॉलोइड। यहां तक हमने पढ़ लिया था। हमने ये देखा कि इसके सराउंडिंग सर ब्लड सप्लाई है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। फिर हम लोगों ने बेटा हमने एक काम किया क्या कि सर हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया, और स्ट्रक्चर में हमने देखा कि सर ये देखो, ये हमने बनाई सेल। ठीक है बेटा, और ये हमने बना दी सर ब्लड सप्लाई। फिर हमने देखा कि सर अगर मैं बात करूं T3 और T4 के प्रोडक्शन की, तो बेटा इसके लिए मुझे 2 चीज चाहिए होती है। एक होता है आयोडाइड और एक होता है बेटा टायरोसिन। ठीक है बेटा, फिर हम लोगों ने एक बात देखी कि सर आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होगा, जो थायराइड पर ऑक्सीडाइज करेगा, और क्या कर देगा सर, वो काय में कन्वर्ट कर देगा इसे आयोडीन में। काय में कन्वर्ट कर देगा? आयोडीन में। ठीक है बेटा, वही चीज हमने देखी कि टायरोग्लोबुलिन का भी ऑक्सीडेशन होगा, और वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा थायरोग्लोब्यूलिन में। काय में कन्वर्ट हो गया सर? थायरोग्लोबुलिन में। फिर हमने देखा कि सर इस कॉलोइड के अंदर ये क्या आयोडीन और थायरोग्लोबुलिन क्या होता है बेटा? स्टोर रहता है। फिर ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमने देखा कि अगर एक आयोडीन का मॉलिक्यूल एक थायरोग्लोबुलिन से जुड़ेगा बेटा, तो ये बनेगा मोनो आयोडो थायरोसिन। क्या बनेगा बेटा? मोनो आयोडो थायरोसिन, यानी कि MIT। फिर हमने देखा कि अगर एक थायरोग्लोबुलिन से 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाए, किसके बेटा? आयोडीन के, तो इसे हमने नाम दिया सर डाई आयोडो थायरोनिन। क्या नाम दिया बेटा? डाई आयोडो थायरोनिन। ये थायरोसिन। आ गई बात समझ में? यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा, यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं आई थी। पूरी प्रोसेस को हमने डिटेल में पढ़ा। क्लियर? अब अगर बात करूं बच्चा में कि सर हार्मोन का सिक्रीशन कैसे होता है ना, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, तो अभी रिलीज के बारे में हम सिंपल सी बात करते हैं। क्या हेडिंग डाली थी बेटा हमने कि क्या हेडिंग डाली थी हम लोगों ने? हॉर्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, है ना। और हमने क्या पढ़ने वाले थे? इसके
रिलीज। तो अगर मैं रिलीज की बात करूं बेटा तो हम लिख सकते हैं, लिखो व्हेन TSH attach with thyroid glands receptor, it start to secrete to release T3 and T4। क्या स्टार्ट कर देगी सर, किसका रिलीज स्टार्ट कर देगी? T3 और T4 का। यहां तक बात समझ में आ गई हमको, यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया बेटा बात? ठीक है सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएगी, तो इसके लिए हम एक हेडिंग बना लेते हैं, और जो हमारी अगली हेडिंग होगी बेटा वो ये रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन ब्लड स्ट्रीम। क्या हेडिंग रहेगी बेटा हमारी? ट्रांसपोर्टेशन इन दी ब्लड स्ट्रीम। ठीक है बेटा, कि सर T3 एंड T4 ठीक है बेटा, क्लियर हुआ यहाँ तक बात? चलो अब हम इसको पढ़ते हैं आगे डिटेल में। अब अगर बात करूं बेटा मैं कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्या बात करें बेटा हम कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, तो अगर हम पहले लिखते हैं फिर हम समझते हैं इस बात को। तो अगर मैं लिखूं कि once release of या ऐसा लिखते हैं once release most T3 and T4 are bound to प्लाज्मा। कि सर जितना T3 T4 निकलेगा उसमें से अधिकतर T3 T4 किससे क्या बोलते हैं, किससे बाइंड हो जाएगा बेटा? प्लाज्मा से। किससे बाइंड हो जाएगा? प्लाज्मा से। और प्लाज्मा में भी किसमें? प्लाज्मा प्रोटीन से। किससे बाइंड हो गया सर? प्लाज्मा प्रोटीन से। कि जैसे ही T3 T4 निकला उसका अधिकतर पोर्शन जो है सर वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा। सर कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगा? ठीक है, तो बेटा वो बाइंड होगा बेटा थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन से। किससे बेटा? थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, जिसे बोलते हैं बेटा शॉर्ट में TBG। क्या बोलते हैं बेटा? TBG। आगे बात समझ में आता? ठीक है सर। और किससे बाइंड हो जाएगा बेटा? अगर प्लाज्मा में मौजूद जो एल्ब्यूमिन है ये उससे बाइंड हो जाएगा बेटा, एल्ब्यूमाइन से। और किससे बाइंड हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा ट्रांसथायरेटिन। किससे बाइंड हो जाएगा बेटा? ट्रांसथायरेटिन से। तो बेटा ये तीन प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन है जिससे कौन बाइंड हो जाता है बेटा? हमारा T3 और T4। क्लियर है? अभी हम एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, पहले इतना लिख लो तुम। क्या कह रहा है बेटा? इन लाइनों को अगर तुम समझो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही वंस रिलीज कौन बेटा? T3 और T4। जैसे ही T3 और T4 निकला मोस्ट ऑफ T3 और T4 किससे बाइंड हो जाएगा बेटा? किससे बाइंड हो जाएगा सर? प्लाज्मा प्रोटीन से। और कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन हैं जो T3 और T4 से जुड़ते हैं? तो सर एक है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, एक एल्ब्यूमिन, और एक क्या है बेटा? ट्रांसथायरेटिन से।
ये तीनों वो प्लाज्मा प्रोटीन है जो अपने साथ T3 और T4 को बाइंड कर लेंगे, और जब ये बाइंड हो जाएंगे जरूरत पड़ने पे प्लाज्मा इसको रिलीज करता जाएगा। मतलब ऐसा तुम लोगों ने देखा है कि जब भी हम मेडिसिन लेते हैं तो क्या होता है कि प्लाज्मा उसका आधा, लगभग आधा प्लाज्मा अपने पास रख लेगा और आधा फ्री ब्लड में छोड़ देगा। फिर जब वो ब्लड में जो फ्री फ्लोट कर रहा था, जो घूम रहा था, जो इफेक्ट शो कर रहा था, वो खत्म होगा तब प्लाज्मा आधा फिर दे देगा। प्लाज्मा हाफ लाइफ जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी मैं आगे समझाऊंगा। तो ऐसे ही जब हार्मोन्स हमारी बॉडी में आएंगे बेटा तो क्या होगा कि प्लाज्मा अपने साथ उनको बाइंड करके रख लेगा और जरूरत पड़ने पे धीरे धीरे उनको रिलीज करता रहेगा। क्लियर हुई बात बेटा यहां तक? ठीक है, तो एक लाइन थोड़ा समझ के चलना। अब आगे अगर मैं इंपॉर्टेंट लाइन बोलूं, एक स्टार बना के एक लाइन लिख लेना बेटा तुम लोग कि ओनली, लिखो ओनली a small fraction of thyroid hormone are remain free in फ्री एंड, ये ऐसा बोले, फ्री एंड बायोलॉजिकल एक्टिव, ठीक है बेटा। कि सर जितना भी T3 T4 निकला उसका कुछ एक भाग ही कैसा रहेगा सर? फ्री रहेगा ब्लड में, या मैं कहूं कि वो वही जो कुछ भाग जो फ्री है उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म। मतलब ऐसा समझो तुम कि जितना मान लो फॉर एग्जांपल 4 यूनिट या 10 यूनिट निकला तो 10 यूनिट में से 2 से 3 यूनिट T3 T4 ब्लड में घूमता रहेगा। बाकी जितना है लगभग 6 से 7 यूनिट वो क्या होगा बेटा? वो ब्लड की प्लाज्मा से बाइंड होके, और प्लाज्मा में भी किससे? प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होके ब्लड में ट्रेवल करेगा। वो फ्री नहीं है, फ्री वो है जो ब्लड में फ्री घूम रहा है, और जो ब्लड में फ्री घूम रहा है बेटा वही एक्शन शो करेगा। मतलब एक बार फिर इस लाइन में समझो कि ओनली स्मॉल फ्रिक्शन, मतलब कुछ भाग थायराइड हार्मोन का फ्री रहेगा या बायोलॉजिकल एक्टिव रहेगा, और यही क्या शो करेगा सर? एक्शन। और बेटा जो भी T3 और T4 किससे बाइंड है बेटा? बाइंड विथ प्लाज्मा प्रोटीन, वो अभी फिलहाल में जब तक वो फ्री नहीं होता है, जब तक वो बाइंड है प्लाज्मा प्रोटीन से, नो एक्शन, उसका कोई एक्शन अभी तक तो नहीं है। जब वो प्लाज्मा से फ्री होगा वो अपना एक्शन शो करेगा। आगे बात समझ में आता? ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि T3 और T4 में से कौन सा हार्मोन एक्टिव फॉर्म में होता है, या कौन सा हार्मोन ज्यादा मतलब डोमिनेंसी रखता है, कि कौन सा हार्मोन एक्शन ज्यादा शो करेगा, या कौन सा हार्मोन मतलब मजबूत है। T3 या T4 में से कौन सा हार्मोन इफेक्टिव होता है? तो बेटा वो T3 होता है। कौन सा होता है बेटा? T3। आगे बात समझ में? एक लाइन लिखो, मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूं। लाइन ये है बेटा कि सर T3 इज एक्टिव, या ऐसा लिखो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन। कि सर T3 एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन। आगे बात समझ में? ठीक है, या मैं ऐसा बोलूं कि सर T3 इज मोर पोटेंशियल हार्मोन। आगे बात समझ में? क्या बोला बेटा मैंने कि सर T3 इज एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन वाइल जबकि
T4 is inactive या inactivated form of thyroid hormone। आगे बात समझ में कि सर T3 जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म है थायराइड हार्मोन की, जबकि T4 जो है बेटा वो क्या है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म। कैसा फॉर्म है बेटा, इनएक्टिवेटेड फॉर्म। मतलब हमारे शरीर में जो थायराइड हार्मोन के इफेक्ट हैं वो किससे आते हैं, T3 से। किससे आते हैं बेटा, T3 से। T4 कोई हार्मोन या कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, वो इनएक्टिव फॉर्म में, T3 एक्टिव फॉर्म में। मतलब सर फिर T4 करता क्या है, T4 करता क्या है सर। तो बेटा एक बात सुनो कि जब भी सीरम T3 लेवल, क्या बेटा, सीरम T3 लेवल इज डिक्रीज, कि सर क्या है, ब्लड में या सीरम में T3 हार्मोन का लेवल क्या हो जाए सर, डिक्रीज हो जाए, तो क्या होगा सर, T4 convert into T3 by losing one iodine मोलिक्यूल्स। कि सर T3 क्या करेगा सर, जब T3 कम हो जाए हमारे ब्लड में तो ये T4 अपना एक आयोडीन मोलिक्यूल को हटा देगा और काय में कन्वर्ट हो जाएगा सर, T3 में, और अगेन ये T3 में वापस एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। और जब T4 T3 में कन्वर्ट होता जाएगा तो हमारे ब्लड में T3 की वैल्यू फिर से बढ़ने लग जाए। आगे बात समझ में। तो इस लाइन को भी लिख लें, ये इतना सा लिखा है, इस लाइन को भी लिख लेते हैं बेटा हम, ठीक है। तो लिखो T3 रिलीज इन लेस अमाउंट। T3 निकलता भी कम है सर, ये बात ध्यान रखना है आपको। T4 बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलेगा, T3 कम अमाउंट में निकलेगा। और T3 निकलते ही एक्शन दिखाना शुरू कर देता है, T4 स्टोर रह के ब्लड में घूमता रहता है। जब T3 कम हो गया, T4 काय में कन्वर्ट हो जाएगा सर, T3 में। T4 कम हुआ, T3 कम हुआ, T4 काय में कन्वर्ट होगा सर, T3 में। आगे बात समझ में। वही लाइन में यहाँ लिखाने जा रहा हूं, क्या बोला मैंने कि T3 रिलीज इन लेस अमाउंट वाइल जबकि T4 रिलीज इन मोर अमाउंट। कि सर जबकि T4 मोर या अबंडेंटली रिलीज होता है, प्रचुर मात्रा में ज्यादा निकलता है कौन सर, T4। कम कौन निकलता है सर, T3 एक्टिवेटेड फॉर्म है। अगर हम सारा ही एक्टिवेटेड फॉर्म एक साथ निकाल देंगे तो सडन हमारी बॉडी में सर क्या होगा सर, BMR इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने क्या किया सर, थोड़ा T3 निकाला तो अभी BMR को चला रहा है, हमने बहुत सारा T4 निकाला। जैसे T3 कम होगा, T4 को हम काय में बदल लेंगे, T3 में। और हम क्या करेंगे सर, T4 को T3 में बदलने के लिए सिंपल सा काम करना है, एक आयोडीन का मोलिक्यूल हटा दो, T4 काय में कन्वर्ट हो जाएगा, T3 में। अरे भैया आप देखो कि देखो ये है एक थायरोग्लोबुलिन से बेटा 4 मॉलिक्यूल जुड़े हैं आयोडीन के, तो इसको हमने क्या नाम दिया सर, T4। इधर देखो, अगर मैं इसमें से एक आयोडीन का मॉलिक्यूल हटा दूं, अब मैं इसे क्या नाम दे दूंगा सर, T के साथ 1 आयोडीन, 2 आयोडीन और 3 आयोडीन। तो ये क्या में कन्वर्ट हो गया सर, T3 में। अब ये प्रोसेस कैसे होती है ये अभी मैं समझा देता हूं आपको। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है सर। लिखो इसमें,
व्हेन लिखो, व्हेन नीड ऑफ T3 हार्मोन, या मैं स्लेश मार के एक लाइन और लिखूं, व्हेन सीरम T3 लेवल इज डिक्रीज, व्हेन सीरम T3 लेवल इज डिक्रीज, T4 is convert into T3, convert into T3 by releasing an iodine, स्टूडेंट है आ रहा हूं मैं, by releasing an iodine atom, ठीक है, with the help of 5-deiodinase एंजाइम। ठीक है बेटा, कि बात क्या है सर, कि सर जब भी हमको T3 की जरूरत लगेगी, या सर जब भी सीरम T3 लेवल डिक्रीज होगा, T4 कन्वर्ट इनटू T3 बाय, कैसे सर, कैसे, बाय रिलीजिंग आयोडीन एटम विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम बेटा, 5-deiodinase नाम का एक एंजाइम है, जो क्या करेगा सर, T4 से एक आयोडीन का मॉलिक्यूल्स या एटम को क्या कर देगा सर, बाहर कर देगा, जिससे वो T4 का में कन्वर्ट हो गया सर T3 में। क्लियर हो गई बच्चा बात यहां तक? ठीक है सर। अब हेडिंग डालो तुम कि रेगुलेशन ऑफ, अब हेडिंग क्या रहेगी बेटा हमारी, रेगुलेशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स, रेगुलेशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। तो बेटा हम पढ़ रहे थे रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन के बारे में, तो मैं बोल रहा हूं सर लिखो, इसके अंदर पहली लाइन लिखते हैं हम कि सर सिंथेसिस एंड सिक्रेशन आर रेगुलेटेड बाय, कि सर सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहां लिख देते हैं हम ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स आर रेगुलेटेड बाय बेटा hypothalamus pituitary thyroid axis, hypothalamic pituitary thyroid axis। आगे बात समझ में कि सर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन और उसका सिंथेसिस किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, तो सर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी और थायराइड एक्सिस के ऊपर। ये क्या बोला है सर, सिंपल सी बोला है बेटा, ये देखो, ये होती है हाइपोथैलेमस, ठीक है बेटा, इधर की साइड बनाते हैं ना, तो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये है बेटा हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे जस्ट लोकेटेड कौन होती है सर, पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे बात समझे, और हमारे नेक रीजन में मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे कौन लोकेटेड है सर, तो यहां पर लोकेटेड है सर
थायराइड ग्लैंड। और इन तीनों को एक साथ बोलते हैं सर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। आगे बात समझो बेटा, क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो ये काम कैसे करता है, अब क्या है ये काम कैसे करता है। यहां से एक हार्मोन निकलेगा बेटा, यहां से क्या निकलेगा सर, एक हार्मोन जिसका नाम है TRH। कौन सा हार्मोन निकलेगा सर, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर हुई बात यहां तक? ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां जाएगा सर, एंटीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां जाएगा सर, एंटीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और वहां से सर क्या निकलवाएगा सर, TSH। क्या निकलवाएगा सर, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलवाएगा सर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जब TSH आएगा थायराइड ग्लैंड पे, देन थायराइड ग्लैंड क्या स्टार्ट कर देगी, सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4। T3 एंड T4। आगे बात समझ में आता है? ठीक है सर, मतलब तुमको एक बात समझ में आ गई है सर कि T3 और T4 कैसे बनते हैं, इनका रेगुलेशन कौन करता है। तो सर इनका रेगुलेशन करते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। और सर ये कैसे निकल रहा है, ये था सर कि हाइपोथैलेमस से निकला क्या, TRH। TRH गया एंटीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे, वहां से निकला TSH गया सर थायराइड ग्लैंड के ऊपर। और थायराइड ग्लैंड से क्या निकलवाया सर, T3 एंड T4। क्या निकलवाया, T3 एंड T4। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? ये था बेटा पॉजिटिव फीडबैक। ये क्या था बेटा, पॉजिटिव फीडबैक। क्लियर हुई बात बेटा यहां तक? अब आ जाते हैं नेगेटिव फीडबैक। क्या जाता है बेटा, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मतलब कि सर T3 T4 निकलना शुरू हो गए तो क्या निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे? नहीं, इनको रोकना भी है। क्या करना है बेटा, इनको रोकना भी है। तो इनको रोकने के लिए जो फीडबैक चलेगा वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव फीडबैक। कि सर निकालना पॉजिटिव, रोकना नेगेटिव। तो निकालने वाला, रोकने वाला जो फीडबैक है, जो रास्ता रहेगा उसे हमने क्या बोला सर, नेगेटिव फीडबैक। अब देखते हैं हम कि सर नेगेटिव फीडबैक काम कैसे करता है। क्या देखते हैं बेटा, नेगेटिव फीडबैक काम कैसे करता है। तो यहां पे मैं बता दूं बेटा, यहां पे एक चीज लिख देता हूं ना अलग कलर से, इंक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4 इनहिबिट रिलीज, या मैं बोलूं इनहिबिट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ TSH एंड TRH। TSH एंड TRH कैसे सर? सर जैसे ही T3 T4 का लेवल इंक्रीज होगा तो सर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलना बंद हो जाएगा, TSH। और सर हाइपोथैलेमस से क्या निकलना बंद हो जाएगा सर, TRH। और इस फीडबैक को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। आगे बात समझ में? ये था सर नेगेटिव फीडबैक। आगे बात समझ में? ठीक है। तो अब जो हमारी हेडिंग थी वो क्या पढ़ी हमने, रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। कैसे रेगुलेट होते हैं समझ में आ गया। इसका पॉजिटिव फीडबैक क्या है, नेगेटिव फीडबैक क्या है। कौन इनहिबिट करता है TSH को, इंक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4। क्लियर बात बेटा, यहां तक समझ में आ गई? चलो बढ़िया, आगे बढ़े बेटा। आगे हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, वो रहेगा एक्शन ऑफ T3 एंड T4 या थायराइड हार्मोन। उससे पहले इसमें एक चीज और बता देता हूं बेटा कि सर एक स्टार बना के एक लाइन लिख लेते हैं हम, यहीं कहीं लिख लेते हैं, ठीक है बेटा।
यही लिख लेते हैं कि सर इंक्रीज लेवल ऑफ, लिखते हैं इंक्रीज लेवल ऑफ TSH स्टिमुलेट आयोडीन या बोलूं आयोडाइड अपटेक। मैंने आयोडाइड अपटेक में एक बात बताई है, जैसे TSH बढ़ेगा किसका अपटेक बढ़ जाएगा सर, आयोडाइड का। दूसरा, जैसे ही सर TSH का लेवल बढ़ेगा तो आयोडाइड का अपटेक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में और क्या होगा सर इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन। और क्या हो जाएगा सर, और एक चीज और हो सकती है सर, रिलीज ऑफ T3 एंड T4 फ्रॉम दी थायराइड ग्लैंड, फ्रॉम दी थायराइड ग्लैंड। सर क्या हो गया सर, बेटा जैसे ही TSH अगर एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्लैंड से बाहर निकला और सर्कुलेशन में आया तो वो आयोडाइड का अपटेक बढ़ा देगा, वो सिंथेसिस बढ़ा देगा थायरोग्लोबुलिन का, और T3 T4 को फॉलिकुलर सेल से बाहर लाके ब्लड में डाल देगा और ब्लड में T3 T4 बढ़ जाएगा। क्लियर बात। तो बेटा क्वेश्चन अगर आ जाए कि इंक्रीज लेवल ऑफ TSH क्या क्या करता है, तो ये पॉइंट A B C करके आ जाए और D में आ जाए ऑल ऑफ अबाउ, तो आंसर ऑल ऑफ अबाउ। क्लियर हुई बात यहाँ तक। और भी बहुत सारे फंक्शन है, धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे आपको। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो बेटा, चलो हेडिंग डालो। एक्शन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स, एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। क्लियर बात बेटा, यहां तक लिखो। पहला हम एक्शन देखेंगे सर इसका नर्वस सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर देखेंगे सर, नर्वस सिस्टम के ऊपर। या एक्शन की बजाय मैं ऐसा लिख दूं, इफेक्ट, क्या इफेक्ट ऑफ या इफेक्ट या एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। क्लियर हुई बात। चलो पहला इफेक्ट देखते हैं हम, ऑन नर्वस सिस्टम। क्या बेटा, नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम में थायराइड हार्मोन का क्या फायदा है, क्या इफेक्ट है, क्या एक्शन करेगा वो, तो हम लिख देते हैं बेटा। इसमें लिखो तुम, इट प्ले important role of development of the brain, development of the brain after birth or आफ्टर बर्थ। क्या बेटा, आफ्टर बर्थ। मैंने क्या बोला सर कि नर्वस सिस्टम के अंदर T3 और T4 प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन आफ्टर बर्थ। इसके नीचे एरो बना के लिखो, थायरोक्सिन प्ले या थायरोक्सिन एक्ट एज ए मैसेंजर फॉर दी
process of brain for the process of brain myelination, brain myelination, which is necessary for development of ब्रेन, और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। देखो क्या लिखा है हम लोगों ने सर, जरा समझते हैं। मैंने ये कहा बेटा कि सर ये थायरोक्सिन, क्या बेटा, थायरोक्सिन, या मैं बोलूँ T3 T4 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट में जन्म के बाद, और कहीं बाद, मतलब जन्म के बाद तो ठीक है, जन्म के पहले भी माँ के पेट में तब भी T3 T4 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं कह रहा हूं इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन आफ्टर बर्थ। थायरोक्सिन, जो थायरोक्सिन हार्मोन है बेटा हमारा T4 act as a messenger for the process of myelination which is necessary for ब्रेन डेवलपमेंट। अरे भैया लास्ट क्लास में मैंने बताया कि जो नर्व पढ़ते हो तुम, क्या पढ़ते हो बेटा, नर्व। ये देखो ये न्यूरॉन पढ़ा तुमने, ये न्यूरॉन बनाया हमने। इस न्यूरॉन के ऊपर बेटा हमने देखा था क्या होती है बेटा, माइलियन शीथ। क्या होती है बेटा, माइलियन शीथ हमने बनाई थी बेटा। ये हमने बना दी सर माइलियन शीथ। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि माइलियन शीथ का बनना क्या कहलाता है सर, माइलियन शीथ का बनना कहलाता है माइलिनेशन। तो सर इस माइलिन शीथ को बनाने के लिए कौन सा हार्मोन एज अ मैसेंजर एक्ट कर रहा है सर, थायरोक्सिन। कौन सा कर रहा है, थायरोक्सिन। तो सर ये थायरोक्सिन मैसेज देगा कि माइलिनेशन करो, और माइलिनेशन होगा तो मैंने बताया था बेटा कि नर्व इंपल्स कैसे ट्रेवल करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जितनी बढ़िया माइलिनेशन उतना फास्ट नर्व इंपल्स ट्रेवल करेंगे, उतनी बढ़िया मेमोरी रहेगी और उतना बढ़िया ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो सर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी नर्वस सिस्टम के अंदर आगे 2-3 लाइनें और लिखते हैं हम। लिखे इसमें आगे और कंटिन्यू, तो लिखो इफ thyroxine decrease after birth, child में भी MR यानी ब्रैकेट में लिख देता हूं मेंटल रिटार्डेशन। आगे बात समझ में आता कि सर अगर जन्म के बाद किसी बच्चे में थायरोक्सिन नहीं निकला तो बेटा वो बच्चा कैसा हो सकता है, मेंटल रिटार्ड हो सकता है, क्योंकि उसमें माइलिनेशन प्रॉपर नहीं होगा। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अगर एडल्ट की, किसकी बात करूं बेटा मैं, एडल्ट लिख देते हैं हम। इन एडल्ट थायरोक्सिन stimulates brain activity कि सर एडल्ट के अंदर थायरोक्सिन किसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है सर, ब्रेन की। आगे बात समझ में। अगर देखो कैसे, देखो बीएमआर वगैरह तो वो मेटाबॉलिक में आ जाएगी, अभी हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो मैं कहूं कि देखो इफ डिक्रीज, कि सर थायरोक्सिन कम हो गया, क्या कम हो गया सर, थायरोक्सिन, तो नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट डालेगा सर ये, तो तुम खुद देखो कि अगर ये डिक्रीज हुआ, क्या हुआ बेटा, ये डिक्रीज हुआ, तो लिख सकते हो तुम लोग इफ डिक्रीज एक्सेस स्लीप, क्या होगी बेटा,
एक्सेस स्लीप, या मैं बोल सकता हूं, अलग कलर से लिखता हूं, सोमना सोमनोलेंस लेंस। भैया अगर किसी बंदे में सर अगर क्या हो जाए सर, थायरोक्सिन कम हो जाए तो ब्रेन प्रॉपर स्टिमुलेट नहीं होगा, तो उसको नींद ज्यादा आएगी। क्या ज्यादा आएगी सर? नींद ज्यादा आएगी, एक्सेस स्लीप। इसके लिए एक टर्म आता है सोमनालेंस। क्या आता है बेटा? सोमनालेंस। क्लियर यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अगली बात करते हैं सर हम कि अगर बढ़ जाए, क्या हो जाए बेटा? बढ़ जाए, यानी इफ इंक्रीज, कौन सा? थायरोक्सिन। तो मैं बोलूं बेटा क्या? लैक ऑफ स्लीप, सर नींद कम आएगी। आ गई बात समझ? क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ूं मैं। अगला इफेक्ट है बेटा ऑन मेटाबॉलिज्म। किसके ऊपर अगला इफेक्ट क्या है सर? ऑन मेटाबॉलिज्म। बेटा ये अगले इफेक्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय।